लीजिए ना। नंबर बड़े लगा इधर नंबर हो गया कैसे लोग 7 8 10 नहीं होइले कैसे है सिंगल 7 तारीख है ना हाँ 7 तारीख से तो ना चलो अब देखो 10th क्लास बायोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्प्रेशन कर रहे हैं ठीक है यानी पार्ट नंबर यानी क्या बोल रहे थे लेसन 2 है लेसन 2 है क्या है ढंग से बैठता आगे तो तेरी इज्जत पर जैसे बैठने आप इज्जत देखेंगे इधर देखो तो 10th क्लास बायोलॉजी रिस्पिरेशन क्या बताता है 100 रिस्पिरेशन क्या है 100 देखो 100 बता दिए थे 100 हमारा अंग कौन था पता है किसी को 100 किसे कहते हैं सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं 100 ठीक है या अगर लंबा प्रक्रिया में जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे सांस लिए गए द्वारा हमारे फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुंचता है वही ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक जाके ऊर्जा बनाता है इसी क्रिया का क्या कहता है 100 समझ रहा है तो मेन मुद्दा जो है यहाँ पर हमारा टिक रहा है सांस लेने की प्रक्रिया के मतलब कि हमारा शरीर में ऊर्जा बनना चाहिए ठीक है हम सांस इसलिए लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या बनता है बिना सांस लिए हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाएगा ठीक है चलो तो श्वसन कैसे करते हैं सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं चलो ध्यान से देखो श्वसन क्या बोलते हैं रिस्पिरेशन क्या बोलते हैं रिस्पिरेशन इसी को बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम अगर तंत्र लगे तो पूरा तो इस पूरा तंत्र है देखो श्वसन पेड़ पौधा में भी होता है जीव जंतु होता है कीट पक्षी में होता है तो श्वसन जो करता है तो हमको लग रहा है कि पाचने में 50% का 60% बता देता है जब बता रहे थे पौधों में ये पोषक कैसे होता है तब मुझे बता देते पत्ते के द्वारा CO2 ग्रहण करके अपना भोजन निर्माण करता है ना तो कहेगा श्वसन अंग क्या है तो पत्ता क्या है पत्ता तो पेड़ पौधा में 3 तरह का होता है पहले पेड़ पौधा में जान लेते थोड़ा सा 2 नंबर 3 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछता है क्वेश्चन क्या होता है कि पौधा में जो होता है श्वसन किसके माध्यम से होता है तो पत्ता के माध्यम से किसके माध्यम से पत्ता के माध्यम से ठीक है तो पौधा के 3 रूप होता है पौधा कितने रूप होता है बाबू देख रहा है ऐसे मान लेते 3 रूप मतलब नहीं 3 अंग होता है जो मतलब 3 जगह से सांस ले सकता है टहनी से जिसको ताना भी बोल सकते हैं ठीक है बाबू तो ये हो गया मान लो ये पत्ता हो गया क्या हो गया पत्ता तो पत्ता से भी लेता है पता है उसमें रंध्र पाया जाता है उसी से CO2 छोड़ता है CO2 लेता है O2 छोड़ता है पता ही नहीं पता है रंध्र के माध्यम से तो पूछेगा पेड़ पौधा की जो श्वसन अंग होता है क्या होता है रंध्र क्या होता है रंध्र कहाँ होता है ठीक है इसको बोलते जैसे टहनी होगा जितना ये देख लो की टहनी होगा और जिसको बोलते जी इसको तना तो ये क्या साथ होगा तो वात रंध्र से वात रंध्र ठीक है देख रही है दिख रहा है ऐसे मान लो बना ही कोनो ऐसे चल गया ठीक है ये है बाबू जितना ये दिख रहा है जहाँ पत्ता नहीं होता है टहनी कह दो या डाली कह दो ठीक है वो किस लेता है तो वात रंध्र से ठीक है वात रंध्र से और नीचे जो होता है जड़ से भी लेता है क्या रहता है जड़ से और जड़ जो रहता है उसको बोलते हैं मूल रोम क्या बोलते हैं मूल रोम क्या बोलोगे मूल रोम हेयर रूट किसी को बोलते हैं मूल रोम बहुत ज्यादा कहेगा किस रहता है रंध्र से यानी पत्ता से क्या कहेंगे पत्ता से पत्ता के बाद हाँ अभी बाद मूल रूप से बहुत ही कम क्लियर समझ में रहा है ये इससे क्या करेगा CO2 ग्रहण करेगा फिर O2 छोड़ेगा
क्लियर है? ये तो किस बता दिए थे? तो पहले बता दिए थे। कुछ समझ में आया? तो पत्ता के 100 रंग क्या है? पता करें पत्ता के 100 रंग क्या है? पत्ता। अब पत्ता में वो कौन सा अंग है जिससे CO2 ग्रहण करता है या O2 छोड़ता है? सब में यही होगा, ये ना कि एक मालूम छोड़ेगा, एकरों में CO2 लेगा, क्या CO2 लेगा, O2 छोड़ेगा, एकरों में वही करेगा। समझ में रहा है? जड़ में भी थोड़ा थोड़ा होता है, तना में भी, टहनी में भी, डाली में भी होता है, एकरों में होता है, पत्ता में भी होता है। समझ में रहा है? पत्ता में भी श्वसन की प्रक्रिया होती रहती है। श्वसन किसे करते समझ में आया? श्वसन करते कि हम क्योंकि हमको ऊर्जा बनाने के लिए। श्वसन क्यों करते हैं? ऊर्जा बनाने के लिए। तो सांस लेने की क्रिया क्या करता है? सांस लेने की क्रिया या प्रक्रिया करो, ठीक है? प्रक्रिया तो श्वसन ठीक बाबू। श्वसन हमारे शरीर में 2 चरणों में होता है। क्या बोले हैं? 2 चरणों में। 2 चरणों कहने का मतलब एक नाक के माध्यम से लेकर फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुंचा दिए, ये पहला श्वसन हो गया। अब जब यहाँ पर ब्लड आके फेफड़ा ले जाके हर एक माइटोकॉन्ड्रिया तक, तो वो हो जाएगा क्या? दूसरा चरण हो गया। श्वसन का दूसरा चरण। कहाँ लड़ बैल बरे मरघा बैल बरे मजत मिल बरे समझ में नहीं आ रहा है? तो श्वसन हमारे शरीर में कितने चरणों में होता है? 2। श्वसन को भागी बाटे नहीं है, बता रहे कि चरण कितना में। तो पहला ले दिया फेफड़ा में, पहला श्वसन, और यहाँ से जब ब्लड आगे हर एक माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाएगा, और वहाँ पर जो ऊर्जा बनाएगा, यहाँ पर ऊर्जा बन नहीं रहा है, यहाँ पर बस खाली ग्रहण किया जा रहा है, यहाँ पर लाके ऑक्सीजन को रखा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन लाके यहाँ पर भी ऊर्जा नहीं बनता। यहाँ पर यहाँ से ब्लड आके हर एक जगह पहुँचाएगा, तब ऊर्जा बनता है। अब मेन ऑक्सीजन हम लेते हैं इसलिए कि हमको ऊर्जा बनाना है। क्या बनाना है? ऊर्जा। ऊर्जा के बिना हम कुछ बना ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगा नहीं। तब तो ऊर्जा बनाने के लिए हमको पहले प्रक्रिया समझ लेते क्या क्या चाहिए, ठीक है? तो देखो बाबू, हमारे पता है कि हमारे शरीर में हर एक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बाय, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस सब चीज़ है ना? है न्यूक्लियस है। अब पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी है ना? है ना? क्लियर समझ में रहा है? तो बाबू देखना, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? ऊर्जा बनाना है। तो जितना हम खाना खाए हैं, खाना खा के मुंह में गया, मुंह से फिर गिरासन ले, गिरासन छोटी हाथ बड़ी हाथ, बड़ी हाथ से फिर छोटी हाथ के बाद अवशोष हो जाता है जितना भोजन, पता है ना? पाचन जितना ये हुआ, छोटी हाथ के बाद लास्ट में जाके क्या होता है? पाचन हो जाता है, पाचन का अवशोषण हो जाता है, अवशोषण वही क्या चल जाता है? ब्लड आके लीवर के पास लेके चला जाता है। समझ में रहा है? और लीवर से उठा के ब्लड सबको दे देता है, शरीर के सब अंग को देता है। क्या? ग्लूकोज क्या देता है? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ग्लूकोज के रूप में रहता है। कैसा रूप रहता है? ग्लूकोज के रूप में। पता है ना? जब ग्लूकोज स्टोर हो जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। जब ग्लूकोज को हम खर्च नहीं करते हैं तो किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन। ठीक है? तो बात अलग की है, ग्लाइकोजन तो छोड़ना। तो हम ये ऊर्जा देख लिए, देख लिए जो खाना खाए हैं उसमें जो ग्लूकोज मिला है, क्या बाबू उससे हमारा काम हो जाएगा? नहीं, अभी उसका काम ही नहीं है। जो हम खाना खाए हैं हमको ग्लूकोज मिला है, ग्लूकोज जो ग्लूकोज मिला है C12O6 समझ में आता है? ये खाना खाए तो इसे मिल गया। हर एक जो भी खाना खाएगा हमको ग्लूकोज मिलेगा ही मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा ही मिलेगा। पर ये हमारा अभी काम का नहीं है, इसको कोई उपयोग नहीं है अभी। ठीक है? खाना कहाँ आ गया है? हर एक माइटोकॉन्ड्रिया तक ऊर्जा कहाँ तक आ गया है? हर एक माइटोकॉन्ड्रिया तक। ग्लूकोज कहाँ तक आ गया है? क्योंकि खाना खाए बिलाई से अवशोषण हो जाए लीवर में, और लीवर हर एक माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचा दिया। लीवर करे ये लीवर में जो ब्लड आता है, अब ब्लड पूरा क्या करा? हर एक माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचा दिया। समझ में रहा है? ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया तक। हम माइटोकॉन्ड्रिया की इतना क्षमता नहीं है कि उससे अब ऊर्जा बनाते हैं। बनाएगा कब? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा तब। तो अब क्या करते हैं हम? यहाँ से नाक के माध्यम से श्वसन किए, सांस के माध्यम से आगा दिए फेफड़ा में। अब फेफड़ा में फिर आता है ब्लड, उसको उठाकर ब्लड को उठाकर सीधे कहाँ ले जाता है बाबू? ब्लड जो होता है ऑक्सीजन उठाकर
पूरे माइटोकॉन्ड्रिया दे देता है, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया दे देता है, यानी ऑक्सीजन मिल गया ना, मिल गया। और जब बबुआ ये मिलता है तो एक क्रिया होता है जिसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? तो इससे बनेगा H2O, H2O, और बनाता है बाबू CO2, और प्लस बनता है ऊर्जा। क्या बनता है बाबू? ऊर्जा। क्लियर समझ में आ रहा है? समझ में आता है? तो ये हमारा बाबू, ये हमारा शरीर में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वाष्प के रूप में निकल जाता है। ये हमारा कौन है, ये भी क्या करना के माध्यम से श्वसन मार्ग से निकल जाता है। और ये हमारा अभी बोलने चलने घूमने फिरने जितना काम करवा रहा है ये करवा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ऊर्जा, क्योंकि हम अगर खाना खा रहे हैं तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, खाना के साथ श्वसन कर रहे हैं तो है। मतलब एक बात तो समझ में आ गया, दोनों पूरक है, एक के बिना अधूरा। अगर हम खाना खा रहे हैं श्वसन नहीं कर रहे तो भी दिक्कत, अगर हम श्वसन कर रहे हैं खाना नहीं खा रहे तो भी दिक्कत। इसलिए आदमी हाँ अगर कहेगा कि ज़्यादा प्रभाव जल्दी कौन दिखाता है, तुरंत प्रभाव कौन दिखाएगा? श्वसन। अगर श्वसन के तुरंत हमारा शरीर के डैमेज कर देगा। अब भोजन अगर तुरंत नहीं करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 10 घंटा रुक भी जाएंगे, हमारा उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर 5 मिनट अगर सांस रोके तो आदमी मर जाएंगे। पर 5 मिनट का 5 घंटा का 25 घंटा तक आदमी रह सकते हैं। मेनली नॉर्मल आदमी बता रहे हैं 25 घंटा तक भूखे प्यासे रह सकते हैं, न रह जाएंगे। कितना आदमी निर्जला पर्व नहीं कर रहे थे, देख लेते देखो 48 घंटा वाला भी कोई पर्व होता है, 36 घंटा वाला भी पर्व होता है, उसमें भी आदमी भूखे रह जाता है। तो ये पता चल रहा है कि हमारा सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीजन लेना है, यानी श्वसन करना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नहीं तो 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट में तो सांस फूलने लगेगा। अगर नाक मुंह पे टेप मार लो, जहाँ ऑक्सीजन हवा में ना जाए, यहाँ से लेकर मार लो, पता नहीं चलेगा सांस लेना है कि नहीं लेना है। समझ में आता कि नहीं आता? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, श्वसन और भोजन यानी पाचन। क्या बोलते हैं? तो खाना भी जरूरी है। तो खाना से वो क्या मिल गया था, ग्लूकोज मिल गया था ना। ऊर्जा बना दिया कौन? ऊर्जा कौन बनाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए बोला था ऊर्जा को ऊर्जागिरी बोलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलता है? ठीक है, चलो। तो ये हमारा शरीर ऊर्जा बना कैसे पता चल गया है, तो समझ में रहे। तो अब ये आगे बढ़ते हैं श्वसन के भाग देख लिए, श्वसन देख लिए। अब हम श्वसन अंग देखते हैं। मेन मुद्दा देख लेना कि हमको ऑक्सीजन से क्या करना है। मेन मुद्दा दिख गया कि नहीं दिख गया? ऑक्सीजन से क्या करना है हमको? ऊर्जा बनाना है। देख लो सब ऑक्सीजन से क्या करना हुआ है? ऊर्जा बनाना। तो देखो बाबू, तो हम जब खाना में खाते हैं, खाना में खाते क्या मिल गया? ग्लूकोज मिल गया ना। और ग्लूकोज तोड़ने वाला कौन है बाबू? और उसको तोड़ने का क्या मेन बनता है? ऊर्जा। मेन क्या बनता है? ऊर्जा। और CO2 भी निकलता है। क्या निकलता है? CO2 भी निकलता है। क्लियर है? तो यही बाबू श्वसन की जो होता है, 2 दर होता है। क्या होता है? श्वसन का दर है। श्वसन का 2 रूप होता है। श्वसन का 2 रूप, एगो प्रश्वास और एक होता है श्वास। इसको बोलते हैं निश्वासन। एगो बोलते हैं निश्वासन। इसको बोलते हैं निश्वासन, मतलब इनहेलेशन। इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। क्यों हुआ? समझ में रहा है? तो ये जो होता है, अगर हम सांस ले रहे हैं, निश्वासन, ठीक है, हम ये श्वसन क्या कहलाता है? श्वसन पता, ये श्वसन को बता दिए, ये समझना। श्वसन 2 चरण में होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो क्या हो गया? सांस ले रहे हैं, क्या कहलाएगा? सांस छोड़ रहे हैं तो यानी ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो क्या कहलाएगा? CO2 छोड़ेंगे तो। कहने का मतलब ए में क्या होता है बाबुआ? ए ऑक्सीजन में क्या होता है? ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण होता है। आई में CO2 का क्या होता है? त्याग। त्याग मतलब बाहर निकलना। त्याग मतलब बाहर निकलना। समझ में रहा है? तो लड़की साधना में क्या चल जाती है? रहते चल
क्रिया समझ में रहा? तो सांस लेंगे तो O2 और भी ज्यादा है गैस, पर मेन जो गैस हमारा काम के लिए है, जो मेन बता रहा है, क्लियर है? O2 क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं, ओके। सब बहुत सारी चीज लाता है, ठीक है बाबू, समझ में रहा है? तो रहा है ना? नहीं बोला है। आगे सांस लेंगे तो क्या कहलाएगा? सांस लेंगे तो हमारा फेफड़ा फूल जाएगा, फेफड़ा क्या हो जाएगा? और जब छोड़ेंगे तो फेफड़ा सब चल जाएगा। तो जब फूलेगा कब फेफड़ा? पूरा नहीं, मतलब रेशियो के बराबर। जब सांस लेंगे तो फेफड़ा फूलेगा, पचकेगा, और जब छोड़ेंगे तो पचकेगा। तब ना पचकेगा तो बाहर निकलेगा। आप फुलाएंगे तो जो बाहर है उसको खींचेगा। कोई बात है? अगर मानो बैलून में पानी भरे और दबाओगे तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो पचकेगा, दूसरे में काला पानी निकलेगा। आप फुलाओगे तो उसमें हवा और भरेगा। ये समझ में रहा है? तो यानी फेफड़ा पचकेगा, फेफड़ा पचकेगा, छोड़ेंगे, अब फूलेगा तो यही फूलने पच के लिए है, जो फूल रहा पचक रहा है, यानी जिसको बोलते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी को बोलते हैं श्वास। श्वास इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? देखो ना, मर गई घुटना पे गई, हो गया ना? देखो बाबू, ये 2 चरण में आता है। यही सांस लेना सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहता है? सांस लेने की प्रक्रिया को श्वास, और सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग यानी श्वास। क्या कह सकते हैं? सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना सांस छोड़ने का करता है ब्रीदिंग यानी श्वास। समझ में रहा है? नाम भले बड़ा है, अगर उतना काम बड़ा नहीं है, एक डिफिनेशन उतना बड़ा नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, यही दोनों प्रक्रिया क्या बोलेंगे? श्वास। इंग्लिश में ब्रीदिंग। श्वसन किसे कहते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन। या बड़ा अगर हवा बनाना हो तो जब हम बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा बनाता है, यानी ऑक्सीजन के माध्यम से, देखो और छोटा, ऑक्सीजन के माध्यम से जब सजीव समझ रहा है? ऑक्सीजन के माध्यम से जब सजीव ऊर्जा बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? श्वसन भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? श्वसन समझ में रहा है? तो अगर मान लो तुमको दूसरा भाषा में बोलना है तो ऑक्सीजन के माध्यम से मर गई, ऐसे मर हरे बास के जाता है। समझ में रहता है? तो ऑक्सीजन के माध्यम से जब सजीव ऊर्जा बनाते हैं, उसी क्रिया क्या कहता है? श्वसन क्रिया है। सांस लेना क्या है? क्रिया है। तो यही क्रिया क्या कहेंगे? क्लियर समझ में रहा है? चलो, सांस श्वसन भी समझ में गया, और क्या समझ में आ गया? ब्रीदिंग। 2 चीज समझ में आ गया। और बता दिए थे कि श्वसन के प्रक्रिया में क्या क्या होता है और क्या होता है। चलो बाबू, अब देखो, ब्रीदिंग के 2 चरण बताए थे ना? ब्रीदिंग का चरण बताए हैं? 2 चरण। ध्यान से देखो बाबू। ऑक्सीजन देखो, एक होता है बाबू यही तो ब्रीदिंग है, ठीक है बाबू? चलो, कितना डिबेट हो गया देखो? 18 चलो, तो अब देखो बाबू, निश्वासन के कैसे करते हैं? बिना ऑक्सीजन कर लेंगे, बिना हवा कर लेंगे? नहीं। तो हवा में जो गैस मिला रहता है वही ना फेफड़ा मिलेंगे। तो चल रहा है, जितना वायुमंडल में हवा भरल है वही लेंगे। तो वायुमंडल, हम वायुमंडल से निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? वायुमंडल से। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और आर्गन भी है। तो आर्गन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, सबसे कम है आर्गन, ठीक है? अब आर्गन का और भी बहुत सारा गैस है, तो निकलेगा वही ना? निकलेगा क्या? अलग चीज क्या निकलेगा? बोलो हैं? हम घर दुकान से खरीद के लाएंगे सब्जी, तो क्या हो जाए? मछली बन जाएगी ना? तो जो चीज वाले लेंगे वही ना चीज वाला रहेगा। तो हम वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम सांस लेंगे, छोड़ेंगे तो दूसरी चीज लेंगे, छोड़ देंगे? वही चीज़ें छोड़ेंगे, क्योंकि वायुमंडल में जो उपलब्ध है वही लिए हैं वही छोड़ेंगे।
क्या करेंगे ना समझ में रे भले रेशियो बदल देता है, चेंजिंग हो जाता है कि इतना लिए तो इतना कैसे छोड़िए। बाबू देखो 78%, 70 आज ऑक्सीजन है, 17% ऑक्सीजन है, 21%। ये जो होता है %0.03%। ये क्या है बाबू? CO2 की मात्रा वायुमंडल में। क्वेश्चन पूछा हुआ है वायुमंडल में तो दिखाते या वातावरण में कितने परसेंट CO2 की मात्रा है, तो 0.03%। देखो ये अगर कहेंगे तो जितना ऑक्सीजन है तो उतना छोड़ क्या नाइट्रोजन तो छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन हम 17% छोड़ते हैं। ये 4%, कितना परसेंट? ये पॉइंट होता है, क्या होता है लगभग यही लेके चलता है। मान लो कि 3 पॉइंट समझ का 17 पॉइंट समझ देगा, कोई दिक्कत है? हाँ ये 3 पॉइंट समझ कोई दिक्कत है? ये इसलिए दिया गया है कि ताकि परफेक्ट रेशियो टू को मालूम चल सके। ये समझ में आया है? ये बाबू है देखो लिया 21%, ये कितना हो गया? क्या हो गया? ये लिया कितना परसेंट? कितना अंदर है? एकरा में कोई बढ़ोतरी नहीं। मतलब ये दिखा रहा है कि नाइट्रोजन के हमारे शरीर में कोई उपलब्धि नहीं है, कोई काम है। चलो गाल में हाथ हटाओ, सभी क्लियर है? नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम है नहीं। तो बाबू समझना आज ना कॉन्सेप्ट हो गया। तो कहता है कि वायुमंडल में जितना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 वही लेंगे, ले लेता है और छोड़ता है। कहता है कि हम ऑक्सीजन के लेंगे तो 21% छोड़ेंगे, क्या रीजन क्या है ना कि ऑक्सीजन जितना आया उतना थोड़ी ना छोड़ते हैं। मान लो हम सांस लिए तो पूरा 100% सोचो कि खाली क्या नाइट्रोजन छोड़ रहे हैं चाहे CO2 छोड़ रहे ऐसा नहीं होता है। मात्र 4% रख के फेफड़ा है जो इसको तो रखबे नहीं करता है, नाइट्रोजन को 1% काम नहीं करता है। ये जो ऑक्सीजन है 21% लेता है और 4% ऑक्सीजन वगैरह करता रख लेता है। रीजन क्या है कि उसको हर एक माइटोकॉन्ड्रिया को देना है ऊर्जा बनाने के लिए। ये समझ में आया? घटा क्यों दिया? 21% था, घटा कितना दिया? बाहर कितना को दिया? 17%। मतलब 4% इसलिए रख रहा है कि हमारे शरीर का क्या बनाना है? ऊर्जा। ऊर्जा नहीं बने तो हम जीवित रह पाएंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए कि 4% क्यों घट गया। अब देखो बाबू ये 0.03% है, कितना है? 0.0% है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर चलता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब्स चक्कर चलेगा तो वहाँ पर बाबू CO2 का निर्माण होता है, क्योंकि हम बता दिए हैं यहाँ पर कार्बनिक है। क्या है? कार्बनिक। तो समझ लेना, मान लो कि C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसको तोड़ेगा तो हम बताएं बाबू CO2 का निर्माण होगा, क्योंकि CO2 लिए नहीं थे। CO2 हमारे ब्लड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आया था, कौन आया था? खाली O2 आया था। तो ये जब क्रेब्स चक्कर चला तो इसका निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ प्लस ऊर्जा का निर्माण बता दिए है वो ना। तो बाबू ये जो दिख रहा है ग्लूकोज टूट गया है, क्या हो गया है? ग्लूकोज जो टूटा है तो क्या का निर्माण हुआ है? CO2 का। तो बाबू यही हमको पहचान करना था कि CO2 की मात्रा क्यों बढ़ गया, क्योंकि ग्लूकोज मालूम है जब ग्लूकोज टूटा तो उसमें CO2 का निर्माण हुआ। ग्लूकोज टूटने की प्रक्रिया को क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र टूट के क्या बनता है? 38 ATP। और वही और ATP हमारे क्या कहता है? ऊर्जा क्या है? रूप है। ऊर्जा का क्या है? तो ऊर्जा का रूप क्या है? तो ATP क्या है? ATP। तो हमारे शरीर में 38 ATP का निर्माण होता है। कितना होता है? जब ये टूटेगा तो 38 ATP का निर्माण होता है। कितना ATP का है? 38 ATP। एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट क्लियर है? थोड़ा लड़की समझ में रह रहे हैं? उनको पता था कि चलो तो बाबू हम कहाँ समझाना थे? पता समझ में आया कि नहीं? आखिर बढ़ा घटा कहाँ से दिक्कत आ रहा है? ये जो 0.03% जो था अब कितना हो गया? 4%। 4% बढ़ोतरी कहाँ से हुआ? ग्लूकोज टूटा तब, क्रेब्स चक्कर चला तब, तो उसमें जो CO2 का निर्माण हुआ तो ब्लड उठा के फिर फेफड़ा में देता है। तो फेफड़ा को 4% मतलब ज़्यादा मात्रा में उधर से लेकर आएगा CO2 सब बाहर फेंक देता है। तब जब काउंट किया जाता है तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग आता है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? 4%। तो ताकि तुम लोग पढ़ने में आसपास से देखने को मिल जाता है। मान नहीं दो, ठीक है? ये पूछ रहे क्वेश्चन, ये पूछता है नहीं तो पूछेगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, ये सब पूछेगा। क्लियर है? 20 पॉइंट समथिंग होता है, उसको 21 पॉइंट कर दिया गया।
चलो, तो ये घट गया, बढ़ गया कहाँ से बढ़ गया, घट गया माइटोकॉन्ड्रिया में और फेफड़ा कर रहा है। ठीक है बाबू, देखो अब क्या होता है कि हमको नाइट्रोजन लेना क्यों पड़ता है? देखो ध्यान से, नाइट्रोजन हमारे शरीर को चाहिए क्यों? क्योंकि अगर हम प्योर ऑक्सीजन सांस ले जा रहे हैं ना, खाली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन भारी होता है। क्या होता है? भारी। और जैसे ही फेफड़ा भिजा गया तो फेफड़ा पे थप थम मारेगा, हल्का हो जाएगा। बुझ गए? फेफड़ा पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? भारी। अब मान लो कि तुमको हमको धीरे दौड़ाना है, ठीक है, तुम धीरे दौड़ नहीं पाएगा, धीरे दौड़ पाओगे नहीं। अब क्या करेंगे? अगर बोझ कपार पे दे देंगे, बोझा ले 20 किलो, दौड़ते जाओ, दौड़ पाएगा? हैं? तेज दौड़ेगा नहीं, स्लो हो जाएगा। तो वही ऑक्सीजन जो तेज में जाने के लिए, अगर मान लो प्योर ऑक्सीजन जाता है तो फेफड़ा पे तेज से जाता है, धड़ाक से धप धप फेफड़ा पे होता है, चोट लगता है, ना लगता है। आदमी साल 2 साल में मर जाते हैं, इतना चोट सह ही नहीं पाते। तो अब क्या करेगा? ऑक्सीजन दिमाग लगाता है, इतना तेज में हमको तो कोई खींच रहा है, हम तो तेज में जाएंगे तो आदमी मर जाएगा। तो इसे क्या करते हैं? इसको भी फायदा हो जाए, हमको भी फायदा हो जाए। तो क्या करते हैं? साथ में नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, उसके साथ क्या होता है? भारी रहता है। कपार पे क्या रहता है? ऑक्सीजन के कपार पे क्या रहता है? नाइट्रोजन। यानी साथ में क्या रहता है? नाइट्रोजन, ताकि उसका चाल क्या हो जाए? धीरे। क्या हो जाए? धीरे। और जैसे धीरे तो फेफड़ा में आराम से जाता है, ठीक है, ताकि उतना चोट महसूस नहीं होता है। अगर प्योर ऑक्सीजन लिया जाए, आदमी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे धबधबा के, इतना चोट लगे धब फेफड़ा पे। अगर इसलिए कोई भी अगर पेशेंट रहता है तो उसके साथ ऑक्सीजन मिला के दिया जाता है, नाइट्रोजन मिला के, ऑक्सीजन मिला के नाइट्रोजन मिला के देता है, कहीं हीलियम मिला देता है। जब आप ऊपर जाएंगे तो अगर कोई देखो कि समुद्र में कोई जा रहा है, कोई पर्वत पे जा रहा है, कोई ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, तो उसमें उसमें नाइट्रोजन मिला लेता है, हीलियम मिला लेता है। ठीक है, नाइट्रोजन मिलाने का कारण ये है कि हमको क्या करना है? क्या करना है बाबू? हमको ऑक्सीजन को फेफड़ा में धीरे धीरे भेजना, प्रवेश कराना है। और नहीं फेफड़ा में प्रवेश कराना, धप धप मार के आदमी को डैमेज कर देगा, फेफड़े छेद कर देगा। क्लियर है? बताओ, तुमको शुद्ध ऑक्सीजन लोगे मर जाओगे। किसी को अगर डॉक्टर बनोगे या कोई बनेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मत चढ़ा देना, ठीक है? अगर मैं किसी को सलाह देना है तो तुमको ज़्यादा बता रहे हैं, हाँ, तीनों पिला देते बुखार में। इससे दोनों पे आवत और इनो पिया बुखारों में आए, समझ में कि नहीं? तब आप शुद्ध ऑक्सीजन हम लेके जीवित रह सकते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन अगर मान लो कि हमको जीवित रहना है तो हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस मिला देना चाहिए। आई नाइट कौन होगा? ऐसे CO2 मत मिलाना है, अभी मरी जाएंगे। हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, ये मेन होता है, 2 गो, ठीक है? यही 2 गैस को ऑक्सीजन के साथ मिला के फेफड़ा में भेजा जाता है। हम जो वेंटिलेटर लगाया जाता है ना, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन हीलियम मिल जाता है, ताकि वो क्या हो जाए? स्पीड में जाए, खींचेगा तो स्लो में जाए, नहीं तो खींचे धड़ाक से फेफड़ा धबाक से खींच रहे। क्या एक बहुत 60 सेकेंड में कम से कम 16 बार बताएं, 16, 18 बार चाहे 12 बार, 14 से 16 बार बताते ना कि श्वसन दर होता है। मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? 16 मतलब चाहे 14 से 16 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक अपरेजन होता है 16 मान होता है, ठीक है? श्वसन दर कितना होता है? स्वस्थ मानोगे, ही ना कि बीमार मानोगे। भइल बा फेफड़ा में कैंसर उनसर, टीबी भइल बा, श्वसन दर तो बढ़ ही जाएगा। हाँ, कोरोना हो जाए तो श्वसन दर बढ़ जाता है। देखियो, अगर मान लो कोई फेफड़ा संबंधित रोग है, टीबी में देखना है, कलरा में देखना है, कलरा में नहीं, क्या बोलते हैं, निमोनिया में देखना है, श्वसन दर बढ़ जाता है, क्योंकि श्वसन लेने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए श्वसन दर बढ़ जाता है, जल्दी लेता है, ऑक्सीजन हमको खोजता है जल्दी। तो उसको नहीं बोल रहे हैं, एक स्वस्थ मानोगे हम लोग के जैसा। ये समझ में आता है कि नहीं? श्वसन करना जरूरी है कि नहीं है? श्वसन करना जरूरी है, तो श्वसन के ऑक्सीजन मिलाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? श्वसन किस ऑक्सीजन से करते हैं? श्वसन किस गैस से करते हैं? ऑक्सीजन देना है। श्वसन किस गैस से करते हैं? ऑक्सीजन। क्या बताओ, श्वसन करना पूर्ण होगा जब नाइट्रोजन नहीं होगा तो आदमी मर जाएंगे। तुरंत नहीं मरेंगे, अगर प्योर ऑक्सीजन दिया तो तुरंत नहीं मरेंगे, उसको 2 घंटा 3 घंटा चाहे साल भर चाहे 2 साल से छूट देते रहेगा तो फेफड़ा में छेद हो जाएगा। अगर मान लो हम इसे मार दिए, उसको रहा नहीं पड़ा, तो ऐसे करते 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 इसको साल फट जाएगा ना। हम जब से जीवित हुए हैं, माँ के गर्भ से निकले हैं, तब तो सांस चालू करिए न कर दिए हैं। पेट में हम लोग नहीं होता, माँ की जो सांस लेते हैं उसी सांस लेते हैं, माँ जो खाना खाते हैं उसे हमारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, कोई अलस नहीं होता है। लैट्रिन प्रक्रिया सब
उसमें हो जाता है गर्म नाले से, उस सब प्रक्रिया से। कोई दिक्कत है ये नहीं कि अलग से मतलब हम लोग का घर में रहते तो लैट्रिन अलग से बन गया, शोषण अलग से करें, खाना अलग से करें, सब नहीं होता है। जो माँ करती है वही सब प्रोसेस हम लोग हमारे में जूझ जाता है। ये समझ नहीं होता शोषण के बारे में समझ में आया। फिर ऑक्सीजन लोग खाता कितना दिन का ऑक्सीजन चढ़ाते हैं, ऑक्सीजन ना कहा कि नाइट्रोजन चढ़ाते नहीं। ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन कमी क्या है सबको हो, नाइट्रोजन में कमी हो गया। चलो बाद में कुछ ठीक कहना है, मेन तो ऑक्सीजन काम है ना। वो मैं नाइट्रोजन इसलिए बोला कि ताकि उसको हल्का कर दे, आराम से जाए, धीरे धीरे जाए। कोई दिक्कत है अगर हम 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, हमको हमारा चाल कम करने क्या करें, कपार में बोझा लेंगे 50 किलो, दौड़ पाई बहुत ना, नहीं दौड़ पाएंगे। तो वही ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन कपार में क्या रख दिया जाता है, नाइट्रोजन। तो तेज दौड़ तो धीरे धीरे जाता है, पैर करके ऐसे फेफड़ा में आराम से जाके एल्वियोली में लेकर बोल जाता है। अब एल्वियोली क्या है आगे बताएंगे, जब फेफड़ा के भाग तब पता चल जाएगा। चलो तो श्वसन देख लिए। और श्वसन मार्ग देखते हैं, क्या देखते हैं, श्वसन मार्ग। ये तो हमारा क्या था, श्वसन अंग हमारा मेन था का फेफड़ा, और फेफड़ा को भी मेन नहीं कर सकते, टंकी है, ठीक है। हमारा श्वसन तो मतलब नहीं कि कहाँ हो रहा है, क्या कहना है, हमारा मेन है ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। तो श्वसन मतलब एक ऊर्जा बनाना है, दिमाग में आना चाहिए। श्वसन मतलब एक ऊर्जा बनाना, हमारे शरीर में क्या बनाना है, कुछ बात है। अब बाकी हम देखो ये टंकी ऑक्सीजन लिए एकदम सारा फेफड़ा में रखे हैं, ऐमें कुछ हो नहीं रहा है, खाली हमें भरा गया का ऑक्सीजन, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग सोचते फेफड़ा मेन है, एक में ऊर्जा बना है। हम नाक तक पढ़े थे तो हमको लग रहा था कि ना फेफड़ा ठीक है, जब फेफड़ों पढ़ लिया तो पता नहीं चला कि मैं ऑक्सीजन क्या कर कोई कुछ हो ही रहा है, खाली हमें बैठा ले कौन ऑक्सीजन आ गया। और जब हमें ब्लड आके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँच जाता तो हाँ तब वहाँ पर पता चलता कि ऊर्जा बना रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा है, आइए करो जो फूलने पचने जो प्रक्रिया कर रहा है, नीचे डायफ्राम है, मांस का लेथड़ा होता है ऐसा, ठीक है, चांद टाइप वैसा रहता है ऐसा, फेफड़ा पेट के नीचे रहता है, यहाँ पर डायफ्राम जो है फेफड़ा है नीचे जैसे रहता है, समझ पक्ष गुहा के नीचे, पक्ष गुहा के और उदर गुहा के बीच में। पक्ष गुहा मतलब फेफड़ा और उदर गुहा मतलब पेट, पेट छाती और पेट के बीच में क्या रहता है, क्या रहता है, डायफ्राम। डायफ्राम में जो है फेफड़ा को खुला रहा है, पचका रहा है, क्लियर। यही हमारा मेन है, जो फेफड़ा को खुला रहा है, ऑक्सीजन खिंचवा रहा है, और शरीर को छुड़वा रहा है। डायफ्राम काम करना चाहते हैं तभी मर जाएंगे, डायफ्राम ना रहा तभी मर जाएंगे साथ। चलो ये बताएंगे, अभी डायफ्राम पे नहीं जाते हैं, अभी आते हैं यहाँ पर। चलो तो बाबू अब देते हैं श्वसन मार्ग, क्या देते हैं, श्वसन मार्ग। यहाँ पे दे रहे हैं श्वसन। अच्छा इन पता कोई दिक्कत है, बोलो, श्वसन मार्ग में कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है, इतना जो बताया अभी समझ नहीं आया, कुछ नहीं था तभी थोड़ा सा नॉर्मली था, अब आगे आएगा। देखो तो जो श्वसन मार्ग था, तो हम जब सांस लेते हैं ना बाबू, 2-4 क्रिया होता है। जब सांस लेता है हमारे शरीर में 2-4 क्रिया होता है। पहला क्रिया होता है कि हमारा शरीर गर्मी होता है, क्या होता है, गर्म होता है। अब कुछ चीज़ों का परिवहन होता है, जैसे पोषण, न्यूट्रिशन, विटामिन, उत्सर्जी पदार्थ का होता है, परिवहन होता है, क्या होता है बाबू। अब परिवहन अगला चैप्टर में है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ ले जाना क्या कहता है, परिवहन, जब बताएंगे। तो ये श्वसन मार्ग के मतलब समझ लेना। तो जब हम बाबू सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, गर्मी। तो जब मान लो गर्माहट आएगी, इसलिए मानव के सेल्सियस कितना होता है, एक स्वस्थ मानव का टेम्परेचर कितना होता है शरीर का, 37 सेल्सियस यानी 37 सेल्सियस। इसको फरनाइट में 98.6 98 तो बुखार जो नापा जाता है 98.6 अगर रहा तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर है, ज़्यादा नहीं है। अगर इससे बढ़ रहा है तो तुम्हारा बुखार की ओर जा रही है, ठीक है। आदमी एक था मतलब नहीं था कि मतलब उसको जानकारी नहीं था, तो रहा कि हमारा 100 कुछ सेल्सियस मतलब टेम्परेचर भाग गया है, कोई सेल्सियस में तो हाँ सेल्सियस में बुझा जाएगा आदमी, आलू लेकर बफा जाएगा, फरनाइट में होता है, समझ नहीं। बुखार को डॉक्टर किस में नापता है, फरनाइट में। सेल्सियस में कह रहा है कि अगर हमारा 100 पार कर गया तो आदमी उबलाने वाला हो गया है। आलू 100 में क्या कर रहा है, 100, 105 या 200 में उबलाने चालू करता है, नहीं समझ में आता है। तो हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 यानी 37 सेल्सियस डिग्री। और इसको फरनाइट में नापा जाता है, दूरी को नहीं नापते हैं, जैसे किलोमीटर में नाप देते हैं, सेंटीमीटर में नाप देते हैं, मीटर में, उस प्रकार भी है।
अगर हमको तापमान को नापना है तो कितने 4 भाग में बांटा जाए। पर दो चीज बता देना पहले अभी देखो, एक होता है फारेनहाइट होता है, एक होता है सेल्सियस। क्या होता है? सेल्सियस। हमारा 98.6 होता है, और ये जो होता है फारेनहाइट में 37 सेल्सियस। अगर ये हमारा बाबू रहा है तो समझ आ नॉर्मल है, बुखार उखार नहीं है, ठीक है। और शरीर में गर्म रहना ही चाहिए। अगर हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा ना बाबू तो ढेरे सारा हमारा वायरस कीटाणु बैक्टीरिया हमारे शरीर में पकड़ने लगेगा। और गर्म हो गया तो बुखार शरीर में अलग अलग तो शरीर ऑर्गन उसना लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा गर्म भी ठीक नहीं है, ज़्यादा ठंडा ठीक नहीं। ठंडा में क्या होता है? नए नए कीटाणु वायरस पनपने लगेगी। जैसे ही शरीर को ठंडा मिलेगा क्या हो गया? आसपास के कीटाणु आके हम लोग पे अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए जब आदमी मर जाता है, कहीं जो सजीव मर जाता है तो आसपास के कीड़ा मकोड़ा चींटी मिट्टी सब लग जाती है। इसीलिए छिपकली जिंदा रहेगी तो छिपकली के पास छिपकली जब जिंदा रहती है तो उसके पास कोई टच क्या है, चींटी मिट्टी छूटे उठाता है, उसको टच नहीं करने आता है कोई नहीं। और जैसे मर के गिर जाती है तो आधा घंटा बाद 10 मिनट बाद उसको लेके सपा चट होकर शरीर पूरा धुन के बोटो खाने लगती है। कोई भी चीज़ देखो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुत्ता के लग जाता है, जिंदा रहता है तो उसको कोई लगता है हमारा भी लग रहा है, ऐसे मर जाए 2 दिन तुरंत पिलुआ लग जाएगा, आसपास की चींटी घर लगी। सूर्य बिना तो तरह चींटी कर लिया शरीर ना समझ में आया। तो जैसे ही मरते हम लोग अट्रैक्ट कौन करता है? छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा छुट्टी मुट्टी जितना है सब शरीर के अंदर जो कीड़ा मकोड़ा उसको तो शरीर अंदर से खाना चालू कर देगा। और जो बाहर से आसपास के बैक्टीरिया चुड़िया है हमको तो दिखाई दे नहीं रहा है, हमको दिखाई दे रहा है नहीं। बंद करो दोनों, तो दोनों क्या करेगा? तो आदमी जब मर जाता है उसका शरीर क्या होता है? ठंडा। क्या होता है? ठंडा। इसलिए आदमी जब मर जाता है ना तो उसका शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, एक को तो गर्माहट नहीं होता है। ये समझ में नहीं आया? तो मरने के बाद शरीर ठंडा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड परिवहन है रुक गया, और रुकने की वजह से हमारा शरीर क्या हो गया? टेम्परेचर यानी ठंडा हो गया। और ठंडा तो ये पता चल गया कि ऑक्सीजन जब सांस लेगा तब ना गर्माहट होगी। सांस ले भी नहीं कर रहे, सांस ले रहे हैं नहीं तो ऊर्जा नहीं बनेगा, ऑक्सीजन हो भी नहीं कर रहा, ब्लड रोएगा। सबसे बड़ा काम कौन करता है? ब्लड का क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, CO2 का परिवहन करना, सबसे बड़ा का काम। क्योंकि इसको एनी टाइम करना है, एनी टाइम। बाबू ने देखो मरने के बाद शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? ब्लड क्या कहता है? हाँ, शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाता, शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाता, इसलिए हमारा शरीर क्या होता है? ठंडा। ठंडा होने के बाद आसपास के कीड़ा मकोड़ा सब क्या घेर लेता है। और 2 दिन बाद 1 दिन बाद शरीर खाना चालू करेगा। पहले तो पनपेगा, पनपने का मतलब उसमें पहले अपना एगो आएगा तो एगो से 8 गो बनाएगा, 8 गो से 2 लाख बना देगा, और 2 लाख से 2 करोड़ कितना बना देगा कोई पता नहीं है। समझ में रहा है? और जब वो हो जाएगा तो पूरा खानदान पूरा हो जाएगा, तब उसको खाना चालू करेगा। तो देखना 10 दिन के बाद तो हमसे कंकाल कर देगा। आदमी अगर मर जाएगा ना, अब पहले दिन पिलुआ लगना चालू, 24 घंटा तो कुछ नहीं, शरीर अभी मतलब नॉर्मली मतलब कुछ ऑर्गन तो काम करना है। और सबसे अट्रैक्ट करता है आँख पे। तो एक दिन आदमी मर गया ना तो आँख देखने में तो क्यों नहीं दिखा देगा, पिलुआ खा के खत्म करता है। कोई भी जानवर देखना, एक चूहा मारा था, चूहा के मरने के बाद देखना कि सबसे पहले उसका अट्रैक्शन क्या हुआ? आँख का। एक कुत्ता मारा था, कुत्ता के पहले किसका क्या? आँख खत्म कर दिया गया। मतलब सबसे कॉमन चीज़ क्या है? हमारा आँख। सबसे अट्रैक्ट किसको करता है? आँख को। कीड़ा मकोड़ा कहाँ लगता है पहले? हाँ, मांस पे लगेगा, पर उसको ज़्यादा जल्दी नहीं खाएगा। उसको पहले देखा कौन कोमल चीज़ है, तो ऑक्सीजन मारता है, कोमल चीज़ है, इसको मारो खत्म करो। तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऑक्सीजन नहीं रहता है शरीर में, कुछ दिखाई देगा, ऑक्सीजन नहीं रहता है, खत्म कहानी। पिल्लू लोग क्या हो गया? खराब। तो चूहा चाहे छिपकली हो, कोई भी जानवर हो, लेकिन पहले उसका कौन सा सफाई करेगा? आँख कोमल चीज़, इसलिए क्लियर है। श्वसन से क्या हमारा शरीर के तापमान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? श्वसन जरूरी कि नहीं है? तापमान घट गया, अच्छा है खराब है? बढ़ गया तो बढ़िया, खराब ये बढ़िया, ये बढ़िया, कोई दिक्कत है? तो मतलब एक लेवल होना चाहिए। बढ़ गया तो बुखार है, घट गया तो शरीर में बैक्टीरिया कीटाणु का निवास, वायरस का क्या हो गया? सूक्ष्म क्या हो गया? निवास हो गया। इसलिए बाबू टेम्परेचर बना के रखो, टेम्परेचर शरीर में। और रहना तो ठीक है, बढ़ के रहे 1 से 1 फरनाइट 2 फरनाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो दिक्कत तो है, उतना भी दिक्कत नहीं करेगा, उतना भी दिक्कत है। अभी हम लोग हैं, शरीर के थोड़ा सा गर्माहट रखेगा तो बहुत सारा वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में टच नहीं कर पाएगा। इसलिए जब दौड़ते हैं ना तो हमारे शरीर में अलग से गर्माहट निकलती है। ऐसे दौड़े हुए व्यक्ति देखना, जब कोई दौड़ता है करे को भी क्योंकि हम बोलते हैं, जब कोई दौड़ता है तो शरीर में क्या होता है? गर्माहट होता है। पता है क्या होता है?
नहीं पता है। तो जब दौड़ेंगे ना, सुना ध्यान से, जब दौड़ेंगे तो हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं अधिक ऊर्जा बना रहती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या अधिक ऊर्जा बनाती है। तो जैसे ही जल्दी जल्दी ऊर्जा बन जाता है तो ब्लड रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब जल्दी जल्दी बढ़ता है तो दो जो क्या कहला आरबीसी डब्ल्यूबीसी टकराता है तो क्या उसके बीच में घर्षण होता है। तो घर्षण की वजह से शरीर में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो वही हमारे शरीर का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। पर कुछ देर बाद, आधा घंटा 10 मिनट बाद हमारे शरीर फिर वही नॉर्मल में आता रहता है। चाहे हार्ड वर्किंग करो, तुम्हारे शरीर से पसीना निकल, शरीर गर्म ही हो जाएगा, नहीं जाएगा। काम ऊपर के देना हार्ड वर्किंग, इन्हें के बैठ के होमवर्क कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं तो उसे नहीं है। थोड़ा सा फिजिकली काम करो, थोड़ा हार्ड वर्किंग, उसमें क्या हो जाता है, शरीर में गर्मा रहता है, क्योंकि अधिक ऊर्जा बन जाता है। अधिक ऊर्जा बनने के शरीर हमारा क्या होता है, रक्त परिवहन ज़्यादा होने लगता है, तेजी से बढ़ने लगता है। और तेजी से जैसे बढ़ता है तो शरीर में एक और सेल्सियस क्या होता है, बढ़ जाता है। सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। चलो तो श्वासन मैंने समझ लिया है। मरने का मतलब ठंडा क्या हो गया, मरने का क्या हो गया। चलो तो बाबू एक श्वासन मार्ग जो है नासा छिद्र, क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। नाक के छिद्र को, नाक के जो छेदा है उसे क्या बोलते हैं, छिद्र। सर नासा गुहा भी बोलते हैं, नासा गुहा। ये नासा, नाक पूरा नाक को नासा गुहा बोलते हैं। हो जाओ, ठीक है, सूते के सोच ना रे, अरे हो जाएंगे, मैं वो समझ नहीं तो रे। तो नासा देख, नासा को पूरा टोटल बोलेंगे। नासा छिद्र मतलब जो पहला मार्ग दिख रहा है नासा का, उसी को बोलते हैं। नासा में तो नाक होता है, नासा में तो नासा कराने की दारू पे घोड़ा दे देंगे, नासा वो नहीं है, ठीक है। ये नासा का मतलब होता है नाक, क्या डिफाइन कर रहा है, नाक का। नासा छिद्र में आपको देखो 2-3 काम होता है। यहाँ पर बाल पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, बाल क्या पाया जाएगा, नासा छिद्र में क्या पाया जाता है बाबू, बाल। बाल जो होता है ना बाबू, ये वायुमंडल में जब श्वसन करते हैं, वायुमंडल के जो गैसों से हम श्वसन करते हैं, नाक में श्वसन क्या, ये सांस लेते हैं। तो सांस ले का तो नहीं होता है, क्या बोले, छोटकन बच्चन का तो नाक में बाल नहीं होता, वो लोग अगर में दूसरा काम कर देता है या अगर एंटीबॉडी काम करता है, ठीक है, इसीलिए उतना ज़्यादा ठीक बाबू, थोड़ा समझ में आए। तो कहने का मतलब कि नासा छिद्र मतलब ये जो पहले दिख रहा है ना भाग, पहला भाग यहीं पर बाल होता है, क्या होता है, बाल। और जितना वायुमंडल में धूल कण रहता है उसको कहता है फंसा लेता है, क्या करता है, फंसा लेता है। अगर मान लो कि नासा छिद्र है, इसमें बाल निकल है, नासा छिद्र नाक का है, नाक का अंदर का है, तो इसमें जितना धूल कण आएगा बाबू अपने बालों में क्या करेगा, फंसा लेगा। नाक है ना सर, नाक के अंदर जो छिद्र है वही, ठीक है, क्या कर लिया, फंसा लिया, क्या कर लिया, फंसा लिया। इसमें धूल कण आके क्या होता है, धूल कण आके फंस जाता है, धूल कण आके क्या होता है, फंस जाता है। जितना वायरस बैक्टीरिया क्या होता है, सड़ जाता है, सट जाता है, समझ में नहीं आया। धूल कण बैक्टीरिया क्या हो गया, सड़ गया। पर ये नहीं कि 100% जाता है, मान लो कि 80% सटा लिया तो 20% अभी बाकी है, 20%, ठीक है, हैं? तो समझ में रहा है। तो बाल का क्या काम होता है, धूल कण को बचा के रखना, धूल कण को फंसा के रखना, ताकि फेफड़ा में जाएगा तो गंदा क्या कर, खराब कर देगा, क्या करेगा, फेफड़ा गंदा करेगा, इसमें बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जाएंगे तो इसको नुकसान पहुंचाएगा, रोग आ सकता है, ठीक है। तो इसका करेगा सूक्ष्म जीवों का रुकता है, सूक्ष्म जीव को, सूक्ष्म जीव क्या करते बाबू, इसमें क्या करता है, मतलब आगे जाने नहीं देता है। तो ये नासा छिद्र बाबू, नासा छिद्र में क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा बाबू, क्या पाया जाएगा, नासा छिद्र में क्या पाया जाएगा, बाल। बाल का क्या काम करता है, हाँ, कितना दिन कटवा के निकलवा लेते हैं, बाहर लेते हैं, वो नहीं जानता फायदा क्या है, क्या कर रहा है, कोई दिखाते कौन को पूरा निकल ही आता है बाल पूरा, ताकि तो बहुत तक निकल आता है। हाँ देखिए आदमी को ढेर आदमी तो जाके नाव से कटवाता है, कोई चीज़ से पूरा। अगर तो एक बार, हाँ अगर एक बार कटवा लोगी ना तो वो निकलते रहेगा। कितना है कि कटवा रहा जाते जब बार बार हो जाएगा तो नाकों से कटवाता है, नाकों में बाल कोई चीज़ है हाँ कानों पर जाता है। तो कान की बात अलग की, कान पे बाल होगा कोई कान पे नहीं है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाक में बाल रहना जरूरी है, क्योंकि धूल पर लेता है। क्लियर, नासा चीज समझ में रहा है।
देखो इधर थोड़ा सा ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो नाशा सीधे है ना, ये पहला भाग जो दिख रहा है इसका नाशा जैसे आगे जाएंगे ये नाशा दिख रहा है, ये वाला आगे वाला, और जैसे ये वाला दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं नासा का पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? ये थोड़ा सा आगे जो भाग है नासा सीधे, जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा ये नासा का पार्ट, ठीक है। हड्डी है। हाँ नासा कपाट कपाट। क्लियर है। यहाँ पर बाबू श्लेष्मा पाया जाता है। श्लेष्मा उसको कहते हैं चिपचिपा पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको लुब्रिकेंट क्या बोलते हैं। लुब्रिकेंट दो तरह का होता है, एक लिक्विड टाइप के होता है, एक ठोस यानी पाउडर टाइप का होता है, ठीक है। पाउडर जो होता है लुब्रिकेंट है, और जो गिरिस है, तेल है, कड़वा तेल है, वो सब क्या है लुब्रिकेंट है, और उसमें क्या है लिक्विड टाइप का है। किसमें है लिक्विड टाइप का। तो बाबू देखो नासा का पार्ट समझ में रहा है, यानी नासा सिद्ध का अगला भाग क्या होता है नासा का पार्ट क्या होता है। इसमें श्लेष्मा पाया जाता है, क्या पाया जाता है श्लेष्मा, जिसको बोलते श्लेष्मा को म्यूकोसा। श्लेष्मा मतलब एक चीज नहीं है, श्लेष्मा मतलब चिपचिपा पदार्थ, इसको क्या बोल सकते हैं श्लेष्मा ना, उसको क्या बोलेंगे म्यूकोसा। म्यूकस ना, म्यूकोसा म्यूकस म्यूकस तो हुए तो कह रहे हैं झिल्ली का नाम है। म्यूकोस देख, क्या कहता है म्यूकस। इसी को क्या बोलेंगे श्लेष्मा, क्या बोलेंगे श्लेष्मा, ठीक है। ये समझ में क्लियर है। ये बाबू इसका भी रहना जरूरी है, अगर ये नहीं रहा ना तो जो बाबू नाक से जो बाल है उससे बच गया है, नाक के बाल से क्या हो गया बच गया, तो अब यहाँ पर जो चिपचिपा पदार्थ है श्लेष्मा उसी को बोलते हैं। जो नासा का पार्ट पे जो चिपचिपा नेटा टाइप का लगा था वो नेटा नहीं है, वो श्लेष्मा है, ठीक है। उसको जब भी हाथ अंगुली करके देखना चप्पल चप्पल करता रहता है, वो नेटा नहीं है, वो क्या है श्लेष्मा है। श्लेष्मा क्या करता है कि जो धूल कर रहता है उसको सटा लेता है, क्या करता है सटा लेता है, और सटा लेगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता होगा तो यही सटा के परत कर देता है, तो वही मिट्टी के रूम में निकाल लेते हैं और गोलियां के चटा देते ना। अरे ये तरीके कितना जगह बैठ के निकालता है पूरा आराम से करते रहता है, हाथ में करता है पूरा नाक में निकाल लेगा पूरा बॉडी बोल के। अगर 1 सप्ताह पूरा हो गया हमारा समझ में ये रहे। जब आप नाक का नकटी बनने का मतलब कहने का जितना धूल कण है वायरस बैक्टीरिया है वो सब एक स्टोर हो गया, सट के चिपक के दम से यहाँ पर आ गया है। तो आदमी को आभास होना चाहिए नाक में क्या करा दिक्कत रहा है। आदमी दिन पहले दम से लगा देते कोना में बैठ के, जब टाइम ना मिली गांव के लड़का चाहे गांव की लड़की उनके ज़्यादा मोबाइल है, अब तो मोबाइल आ गया है, आज से चल जाते 10 साल पहले 20 साल पहले तो गाँव में उतना मोबाइल नहीं होता था, 15 साल पहले चल जाते गाँव में उतना मोबाइल नहीं था, तो वही काम करता था, दूसरा के ढील हेरना आना ही नाक में निकाल के उसको गोलियां होता, ठीक है, साफ कर लेता था, सब नाक साफ रहता था। अब मोबाइल की वजह से नाक साफ नहीं रह रहा है, क्लियर समझ में रहा है। तो बाबू मुकोसा रहना जरूरी कि नहीं है, नाक के बाल रहना जरूरी कि नहीं है, और नहीं रहता तो सीधे फेफड़ा में जाता है। सूक्ष्म जीव के बैक्टीरिया जितना मारा छींक मारा, छींक मारने की वजह से मुंह से कितना बैक्टीरिया निकला, नाक से कितना बैक्टीरिया निकला, कितना वायरस निकला, कितना धूल पर निकला। अब हम शोषण करेंगे तो वही शोषण हमारे पास, और उनका कहता है हमारा बलवा रुक लेता है, वही हमारा म्यूकोसा का चिपका लेता है। अच्छा काम है कि खराब काम है, जो चिपकाने वाला चीज़ रहता है उसको कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा को क्या बोल सकते हैं श्लेष्मा, क्या बोलेंगे तो समझ में ये ले। श्लेष्मा जब भी बात आएगा समझ में चिपकाने वाला चिपचिपा, हाँ गोंद टाइप का, किसके सबके गोंद का काम आ जाएगा। फोटो जब आए तो से पहले सर आए ला के तो फोटो ना मिला तो कितना तो जाके मतलब भात से हमने के जब आजू करते हैं ना पता उड़ा दे तो भात से सटाते हैं, जो कुछ बोलते हैं ना ना भात से ना भात होता है, तब जो पोंछ बनता पतंग का उसी से सटा दिया जाता है, काहे बड़का पोछा लटकाता है ताकि डगर ना करे, इधर मुड़े ना, ऐसे समझे ना, ताकि अगर तो नीचे भर रहेगा भार पतंग का। देखो मान लो पतंग ऐसे रहता है, पतंग ऐसे रहता है ना, इसको पूंछ यहाँ पर आ जाए लंबा, ताकि अगर ये इधर मुड़ेगा तो इधर तनाव मारेगा, अगर इधर मुड़ रहा है तो ये वाला तनाव इधर होने नहीं देगा क्योंकि नीचे भार मारा है। अगर मान लो ये इधर मुड़ रहा है
तो ये वाला इधर मुड़ा नहीं रहता क्योंकि इधर भार मारा है, तो नीचे रख रहता है ताकि जो अतु होता है लटार ना खाए। पतंग क्या पतंग लटार खाता है ना, गोल गोल घूम रहता है। हाँ। जब कुछ नहीं तो घूमने रहता है। रीजन क्या है कि उसका जो ये नेव है भारी नहीं है। अच्छा भारी होता है तो ज्यादा लटार नहीं खाता है। समझ में रहा है? हैं? हाँ कर दो, गोल गोल लगता है, नागिन डांस कर रहा है, घूमते रहो। छोड़ में बात जाता है। नहीं दो काम पे होता है। एक मान लो कि जब हवा तेज हो गया तो पूरा गोल गोल घूमने लगेगा, और दूसरा का जब करनी टूटे तो ऊपर वाला से नीचे वाला तो गोल गोल घूमते रहता है। इस तरह तब गोल घूमते रहता है। हुआ कि नहीं हुआ है? मान लो बड़ा पता हो तो 3 दिन गोल गोल घूमते रहता है। और ये भागो घूम लेता है। चलो नासा के बारे समझ में आ रहा है? नासा चीज समझ में आ रहा है? नासा क्षेत्र में क्या देख रहे हो? नासा के बारे में क्या देख रहे हो? नासा क्षेत्र अब देखो बाबू, अब जो होता है इसको बोलते हैं ग्रासनी। क्या बोलते हैं? ग्रासनी ग्रासनी को उतना काम नहीं है। अब देखो, जिसको बोलते हैं ग्रासनी को बोलते हैं हैरिक्स। एक होता है श्वास नली, क्या होता है? श्वास निकल, ये क्या बोलते हैं जिसको? स्वार तंत्र। स्वार तंत्र। यहीं से बाबू देखो, हम जब नासा सीधे नासा का बड़ा हो गया, जैसे ही अगर अंदर जाएंगे यहाँ पर मुंह हल्का दिख रहा है अंदर। ठंडा हाँ यहाँ पर नाक मुंह अलग से यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अंदर, ठीक है, अंदर तक रहे। यहाँ पर आसपास, यहाँ पर ऐसे करेंगे क्षेत्र, यहाँ पर ध्यान में मिलेगा। बाप रे नौ बजे है। मारो ना क्या सुतर है। ये समझ में ले रहे? इसको बोलेंगे बाबू लैरिक्स। क्या बोलेंगे? लैरिक्स। भैया आगे ऊपर करवाओ उधर वो बढ़िया वो क्या हो गई? ठीक रहा था। थोड़ा सा करो पीछे। लैरिक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे स्वर तंत्र। क्या बोलेंगे? स्वर तंत्र इसी को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स स्वर तंत्र। वॉइस बॉक्स मतलब जो आवाज की जो डब्बा जहाँ से निकलता है, आवाज निकलता है, उसी को बोलते हैं क्या? वॉइस बॉक्स। समझ रहा है? यहाँ पर हम लोग का वॉइस बॉक्स है। क्या है? वॉइस बॉक्स। यहाँ पर मारो ना, जरा से आवाज चेंज हो जाएगा। ये क्या है? आवाज क्या है? आवाज चेंज होता है। वो तो आवाज क्या है? वॉइस बॉक्स। या क्या बोलेंगे इसको? स्वर तंत्र। क्या बोलेंगे? स्वर तंत्र। या क्या बोलेंगे? लैरिक्स। क्या बोलेंगे? लैरिक्स। लैरिक्स का मतलब देखो, वहाँ जहाँ से आवाज निकलता है, जहाँ से आवाज कंपन होता है, यहाँ पर रेशा टाइप का रहता है। क्या रहता है? रेशा टाइप का। और वही वाइब्रेट क्या जनरेट करता है किसमें? साउंड में। तो ये जो जानवर होता है ना, उसमें ये सब नहीं होता है। उसके जगह सैरिक्स होता है। क्या होता है? जानवरों में लैरिक्स क्या होता है? सैरिक्स। जानवरों में लैरिक्स क्या होता है? सैरिक्स। इसीलिए जानवरों कुछ भी बोलता है तो पता नहीं चलता है क्या बोला है। चिड़िया में तो हाँ, चिड़िया कहता है कितना अच्छा लगता है। ऐसा कुत्ता बोलता है बचपन में कितना अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगता है। तोरा बस सुझाव क्या है ना? छोटे कुत्ता आदमी कहते हैं कि छोटे कुत्ता भूखता है तो बढ़िया अच्छा लगता है सुनने में। सरसों का आवाज कैसा होता है? हैं? काना ना खाना का ना बोका। बोलो किसका? बोका का के आवाज नहीं सुने में आज मैं तक करता नहीं है सुनी। नहीं सुने, देखबे नहीं किए तो सुनेंगे वो करे देखिए ना। आप वाली लाठी होता है उन्हें से अभी नहीं तो नहीं सुन के से बोका के एक मेरी शीशा के सामने खड़ा होकर दिख रही है। ना और जी लोग जाएगा ट्यूशन ये में करना है। चलो अब बोले थे बोका कौन है? पीछे को कर ले। समझ में आई बड़ा ना? सुन। आज देखो बुका कैसे कोई बुका बकरी देखियो ना, बकरी के ओकरे मेल रूप होता है, बाकी कुछ नहीं चेंज नहीं होता शरीर सिंग में। रहता है ना। हाँ हाई हाई बढ़िया तो निकल आता है। होते को बोका लेकिन मियाँ लिखा लगता है। देखा देख ले भैया मोबाइल अब ये बताएं तो पता चल फिल्म गया। देखी होगी। चलो अब समझ में रहे तो समझ रहा बाबू। जो स्वर तंत्र होता है पक्षियों में किस रूप में होता है? इसी को स्वर तंत्र भी बोलेंगे। यही से आवाज क्या था ऊपर होता है पक्षियों में भी। बोल रहे थोड़ा क्या दिक्कत है? तो बोल क्या रहा है? बकरा क्या रहा है? सुन तो ध्यान से। तो जहाँ से आवाज उत्पन्न होती है उसका कहते हैं स्वर तंत्र। जहाँ से आवाज निकलती है उसका कहते हैं स्वर तंत्र। बायोलॉजी को ना सैरिक्स। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो वॉइस बॉक्स। तो दिखाते हैं स्वर के डब्बा जो होता है, डिब्बा आवाज के जो डब्बा होता है उसका कहते हैं
स्वर। यहीं से आवाज का उत्पन्न होता है, आवाज का डिसाइड होता है। अगर हम बोले यहाँ पर अगर मार रहे हैं तो आवाज चेंज हो क्या रहा है, आवाज चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉइस बॉक्स क्या है, वॉइस बॉक्स। इसको मारेंगे डिस्टर्ब करेंगे तो आवाज क्या चेंज कर देता है। ये समझ में क्या पक्षी में लिरिक्स होता है, लिरिक्स होता है, इसलिए वो ये नहीं बताना। अगर मान लो कि सही कहो भगवान कितना अलजीब किए उसके साथ, अगर ये मान लो कि सही से उसको लिरिक्स देते हैं हम लोग जैसा, कुत्ता हम लोग जैसा, तोता भी कैसे बोलता हाँ उसको साफ साफ थोड़ी ना देता रहता है, फिर भी दिया तो उतना भी नहीं दिया जो साफ साफ कर रहे हो, उसको उसी अगर मेमोरी है उसी जो कन्वर्ट कर लेता है, कन्वर्ट है उसी जो कर लेता है। बाकी ऐसा ना सोचो कि मतलब उसके जगह क्या सही से हाँ वो उतना कर लेता है, उतने पर काम करेगा, साफ साफ हम लोग जैसे बोलेगा, हम बोले पापा मुँह कहता है ना, बोलता है कौन तोता भैया, हम लोग जैसे इतना क्लियर आवाज में बोलता है बुआ के लड़का एक बार करिया अच्छा बोल करे करिया हाँ ऐसे करेगा इतने बार करिया कहला रुपू के कटोरा दूध दा साफ साफ रख दो कहा दे लगे तो हम लोग को लगता है कि सब कर रहा है, और हम लोग जितना क्लियर बोल देते वो सब क्लियर नहीं बोलेगा। यही क्लियर आवाज कौन डिसाइड नहीं कर रहा है, ये सारी हम लोग, अगर हम लोग में रहता तो हम लोग इसी तरह को बोलते नहीं, हम लोग बोल के बता दी पक्षी की तरह। तो बता आवाज उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, किया आवाज उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। देखो ये ग्रसनी एक मार्ग है, ग्रसनी क्या है, मार्ग है, जहाँ पर नाक और मुंह, नाक और मुंह का जो जहाँ पर द्वार खुलता है इसे क्या बोलते हैं, ये नाक यहाँ पर अलग लग रहा है, मुंह यहाँ पर लग रहा है, जब पर जाके देखो ये एक देखो ध्यान से समझना, ये जो नाक का मार्ग है और ये जो मुंह का मार्ग है जाके एक ही जगह मिलता है, और इसी की जगह क्या बोलते हैं ग्रसनी, और ग्रसनी की जगह नीचे आएंगे, ग्रसनी नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, स्वर तंत्र क्या मिलेगा, ये स्वर तंत्र, और स्वर तंत्र जाएंगे तो यहाँ पर ट्रेकिया मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रेकिया, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बाबू, श्वास नली का, श्वास नली का, श्वास नली, ट्रेकिया यानी श्वास श्वास नली क्या बोलते हैं बाबू, ट्रेकिया क्या बोलते हैं, ठीक है। ट्रेकिया का स्पेलिंग देना थोड़ा सा, ये मॉडल इंग्लिश में चलेगा, ट्रेकिया समझ रहा है तो लड़की ये मत इंग्लिश गलत कर दिया, ट्रेकिया इसलिए है श्वास नली समझ गया, श्वास नली यानी ट्रेकिया बाबू सबसे बड़ा यही है, सांस अब यहीं से कहाँ जाता है, हमारा फेफड़ा में कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है, कहाँ जाता है, तो समझ लो श्वास नली कहाँ तक जाता है, फेफड़ा। अभी कहाँ पगले में तो पूरा पूरा बायोलॉजी अभी कैसे कर देगी, इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। अब चल रहा वीडियो ना, देखते रहना थोड़ा सा मिलाते रहना, चलो यहीं से हम लोग तो पता सोशल मारे, इसलिए हमारा क्या हुआ लड़के, अगर मान लो किसी को दिक्कत हो रहा है सांस लेने में, श्वास नली से आराम से छेद करवा के निकाल के अपन कर सकता है, कोई दिक्कत है ये ना कि मतलब कि अनरी जो रियर केस होता है, रियर केस होता है वो पूरा जब चांस ना रहे कि हम सांस नहीं लेंगे, मुंह से नहीं ले पाएंगे, इसलिए क्या किया जाता है, काशी पुरले बैठ तू ऊपर बैठ, ऊपर ऊपर चल बापी चल हो जाए, बीच में बैठिए बीच, हाँ बीच में हो जाए बैठिए, अरे चलो चलो ना चलो 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 काचे तब फेंका देखो हमारा में एक सपेगे मारेंगे वही लोग किया है, तो ठीक बात है, कभी मारा नहीं जाता कुछ भी बोल रहा है चल कहाँ जाए और बीच में वो लोग कुछ कर देगा, कल तक बोला मार है, भी दिए थे, मारने के लिए बोला है, कल तक आए तो मार दिए थे हमको, मारने के लिए कल काला सन क्या लेकिन बिना मारना अबे चपलवा के भैया से नहीं, हाँ चपला के हमारे 2 दिन फेंका जो हो जाएगा हो जाएगा, ये लोग नहीं खेलता है क्या, छोड़ ना, अच्छा ये फायदा फेंकने से कुछ फायदा और है, नहीं किए थे, अच्छा छोड़ ना फेंकने से फायदा है, ये क्या दिखाता है पता है, हाँ गधा का निशान ना हम ना पता था टीचर से पहले, हाँ वही तो हम बोले हैं, मत बोलो समझ ना, अपने आप को अगर उस कैटेगरी में डालना चाहता भैया करो, चप्पल फेंको कुछ और फेंको, क्या दिक्कत है, तो और गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उठा गिरा देंगे, पर सोचो कि हमारे पे क्या क्या सब लग रहा है, क्या क्या हमको
किस नेचर से दिखा जा रहा है, किस नेचर से बताया जा रहा है हमको। तो क्या मतलब हमको उसको करना, अब फायदा तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो थोड़ा मत करना। अगर अपना उस सब में डालना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अगर मान लो फेंकना, हमको कोई दिक्कत नहीं, फेंक सकते हो। अपन कैटेगरी जानने लगा हम किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, बाकी ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं है, कर सकते फेंक देना। चप्पल यहाँ का अपने घर तक ले जाना, नंदी में डालना, कोई दिक्कत नहीं है। हम भरे में चलिए तो जानते कैटेगरी कौन कैटेगरी में चल जाए ना। हम ना चलाइए देखो, तो श्वास नहीं समझ में आया तो बाबू जितना कीड़ा मकोड़ा है, जितना कीड़ा मकोड़ा किसे सांस लेगा, ट्रेकिया ट्रेकिया से। कोई दिक्कत है? चलो अब बाबू ट्रेकिया से लेता हो है, गया ना। क्या हो गया? और दूसरा ना मैं हिंदी पढ़ा ना ना, आज इंग्लिश का जो कल लिखा था इंग्लिश में सांस लेता है। कौन लेता है बाबू? कीड़ा मकोड़ा क्या लेता है? कीड़ा मकोड़ा कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा हो गया है। क्या करते हैं बाबू इसको? कीड़ा मकोड़ा सांस लेता है। इससे ट्रेकिया मकोड़ा हम लोग भी ले सकते हैं। जब हमारा इफेक्ट नाक मुंह हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे मुंह से, तो इसको टेप मारेगा या प्रेशर करेगा, यहाँ पर छेद कर देगा, ठीक है, जस्ट यहाँ पर ऐसे करेंगे ना, इसे फूड पाइप, हाँ ना, फूड पाइप और श्वास आपको पता है श्वास इधर है हाँ, इधर है कि इधर अब छेद करने पास चलेंगे, ठीक है, हमको पता है नहीं समझ ना, इतना पतला पतला पाइप रहता है, ऐसे में वाले कार्टिलेज लगाया जाता है, ऐसे छेद टाइप में। मान लो कि सांस लगे ना, सांस नहीं लेते एक बॉले लगा दिया गया है, ताकि अगर दबा है ये ना कि अगर मान लो कि ये ना रहता बोले तो चपक जाता है आपस में, जैसे चपक जाता है ऐसे कि चपक गया और सांस लेने में दिक्कत। अब कभी मान लो कि प्रेशर मार रहे हैं उसे चपक ये रहा है, नहीं होता है कि जो मान लो दो टेप लिए दो सटा दिए और सट गया तो जल्दी उखड़ता नहीं उखड़ता है। ये बात सही है कि बोले दे दिया, भगवान करो अगर मान लो चपक गया तो सांस लेने लिए भी नहीं करा, क्यों? क्योंकि चपक गया है, समझ में रहा है? इसको फुला सकते हैं। हाँ, तब फुलाने का कोई बाहर से फूक मारेगा तब ना फूलेगा, अरे वो फूक मारना धरना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर श्वास नली में क्या लगा देगा, कार्टिलेज, क्या लगा दिया गया, कार्टिलेज, ताकि ये जो पाइप है जो आपस में चपके ना, आपस में ये जो है पाइप आपस में चपके ना, ये जो दिख रहा है ना ये आपस में चिपके ना, इसीलिए क्या लगा देगा वलय। वलय मतलब वलय उसको बोलते हैं जो छोटा कार्टिलेज होता है, कमजोर हड्डी होता है, उसी को बोलते हैं वलय। क्लियर समझ में रहा है? वो होता है ब्रीथ के जैसा, कैसा होता है? ब्रीथ के जैसा, आपको खोखला ब्रीथ, बीच के ब्रीथ के अंदर ब्रीथ, उसी को बोलते हैं वलय। और वही हड्डी होता है, क्या होता है? दीवार छोटा बच गया, क्या टेंशन में हो चलू, सुन रहे हैं सुनो तो ठीक बात पर टेंशन में क्या है बाबू? नहीं ना नहीं आ ना, जा, टेंशन में नहीं। कोई क्वेश्चन से नहीं पूछेंगे, लास्ट में अभी पूछ सकते बीच में थोड़ा सा क्या रहता है, एक के मेरी डाउट रहता है तो धार से पूछो। चलो अब देखो, पढ़ाते तो हमेशा डाउट होना चाहिए, पढ़ाए नहीं तो डाउट नहीं, तो मतलब कुछ नहीं, 0/0 तो। चलो तो श्वास नहीं किया, भाई कैसे बोलती होगी? चलो बाबू कुछ गलत है, हम बता दिए, बस भगवान एक एक काम किए हैं कि हम ही लोग को क्या दिए हैं, फ्लैग्स दिए हैं, बाकी जितना एनिमल्स है सबको क्या मिला है, शारीरिक। और ये नहीं कि मतलब जानवर में अलग शरीर होता है, सरीसृप में और बैरिक्स का तो मतलब अलग टाइप होता है सब, ठीक है। पक्षियों में केवल किस शरीर कहता है, हाँ, एनिमल्स में कुछ और होगा, इसके जगह पे क्या होगा, सोटल के जगह कुछ और होगा, वो भी सब बोल लेता है, कुत्ता और सब बोल लेता है। तो पक्षी के प्रजाति के लिए अलग होता है, सब जाति के लिए क्या अलग अलग होता है। ये ना कि सोच रही हो खाली पक्षी में अगर मिल गया ये शारीरिक तो सब जानवरों में नहीं, केवल पक्षी में मिलता है सब, ठीक है। आदमी कहते हैं कोयल में शारीरिक अच्छा होता है, कोयल का आवाज़ अच्छा होता है, पता ही नहीं होता है, गलत बात है, कौन अच्छा नहीं होता है, कौन कोयल की बात सुन के दिल खुश होता है, खाली खाली जो बैठेगा और चुपचाप बैठेगा आराम से, कितना अच्छा कोयल बोल रही है, ये सब मन मोहने वाला बात है, छुट्टियाँ की बोल बोलता है। अच्छा ये बता, हम बहुत जगह सुने कोयल की आवाज़ मीठा था, कौन सा कला है, चीनी का डाला रहता है। जो भी आदमी का तो मन मोह लेती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। हम कितने बार सुना वो कुछ इफेक्ट नहीं लगा, कौवे बोल रहा है कहाँ वो भी वो कहाँ हाँ कितना अब पूछोगे ना तो सबसे मीठा आवाज किस पक्षी का, तो तुरंत कोयल आएगा, आएगा नहीं आएगा,
मोल का कोई नहीं, हम बता दे रहे हैं। हम लोग के जो आवाज है सबसे प्रिय हम लोग का, जो समझ भी पा रहे हैं, नहीं तो कोई जानवर को समझ नहीं पाते हैं। वो लोग अपने में समझ लेती होगी ना। हाँ चाइनीज होगा यही तो कुछ कुछ बची है, बाकी तो गौराया खत्म हो गई है, कोयल हो गया है, बहुत सारा कौआ खत्म हो गया है। कहाँ है अगला सब हाँ देहात वाले बच रहा सब वही बच रहा था ना, देने ने कहाँ बेच बस नजर सीधे हो गया है। अब बाबू देखो, इसके बाद आता है ब्रोंकोई। क्या आता है? ब्रोंकोई। ठीक है ना बाबू, अब ये नहीं बता रहा है, फिगर के साथ बताएंगे। ब्रोंकोई एक आता है ब्रोंकियोलेस। देखना उठा के ले मत जाए। टेंशन होता है तुम्हारा। तो देखो टीचर का नाम आएगा, ठीक है। देखो एक नंबर में क्या है? नासा छेद। दूसरा क्या है? नासा कपाट, रोशनी, श्वास तंत्र, श्वास नाली, ब्रोंकोई, ब्रोंकियोलस, वायु कोष्ठक। यानी कोशिका जो फेफड़ा है, फेफड़ा में जाकर ऑक्सीजन कहाँ भरा रहता है? अब बाबू देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर थोड़ा सा देखो ध्यान से। बाबू देखो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है नाक है ना, यहाँ पर तो नाक के माध्यम से यहाँ पर हमारा देखो यहीं पर नासा से नसा का पट है दोनों, ठीक है। जब यहाँ पर आते हैं तो जिसको बोलते हैं ये क्या है? ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। आप ग्रसनी जैसे ही जाएंगे तो क्या मिलेगा बाबू? क्या मिलेगा? देखो है ना, क्या दिख रहा है? लैरिक्स। क्या दिख रहा है? लैरिक्स। ऊपर क्या दिख रहा है? फेरिक्स। क्या गया यहाँ पर? लैरिक्स। लैरिक्स आई के बाद क्या आएगा? वॉइस बॉक्स। क्या मिलेगा? वॉइस बॉक्स। और जब एक माध्यम से आएगा तो श्वास नली। क्या मिलेगा? ये श्वास नली। और जब ये श्वास नली यहाँ पर दिख रहा है, यही हमारा क्या है? श्वास नली। और श्वास नली दो भागों में बढ़ता है, ब्रोंकी क्या? ब्रोंकी। अब इनका ब्रोंकियोलेस। क्या मिलेगा? अभी समझ नहीं आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बता देते हैं, देखो ऐसा ऐसा, ठीक है। ठीक है, देखो बाबू ध्यान देखो, यहाँ पर नासा छिद्र नसा का पार्ट, नासा छिद्र नसा का पार्ट किया हुआ, और यहाँ पर मिलेगा क्या बाबू? फेरिक्स। क्या मिलेगा? फेरिक्स। जहाँ पर नाक और मुंह का द्वार मिलता है अंदर वाला, क्या कहलाता है? फेरिक्स। आप फेरिक्स से नीचे जाएंगे तो लैरिक्स, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्या बात? ट्रेकिया। क्या मिलेगा? ट्रेकिया का दो भागों में बढ़ता है, क्या बोलता है? ब्रोंकी। क्या बोलता है? ब्रोंकी। अब ब्रोंकियोलेस मिलता है। क्या मिलेगा इसके बाद? ब्रोंकियोलेस। ये फेफड़ा का भाग है। चलो नहीं सर, हम समझ उसमें भी पेड़ है। ठीक है वो थोड़ा समझना, वही वाला चीज है। ये गुस्सा टाइप का है, इधर देख लेना। क्लियर है? देखो यहाँ देखो, नासा छिद्र नसा का पार्ट, नासा छिद्र नसा का पार्ट, ग्रसनी, ग्रसनी, श्वास नली, श्वास नली के बाद क्या? श्वास नली, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास के बाद श्वास नली, उसी को ट्रेकिया। फिर दो भागों में ब्रोंकी। क्या बोलता है? ब्रोंकी। तो दो भागों में दो फेफड़ा में जगह है, लेफ्ट को राइट। और फिर कई भागों में ब्रोंकियोलेस, ये जो है ना ब्रोंकियोलेस। और ब्रोंकियोलेस के बाद यहाँ पर आता है हमारा ऑक्सीजन आगे बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? जो दिखाते देखो यहाँ पर समझना, ये हमारा नासा छिद्र नासा का पार्ट। फिर मिलेगा ग्रसनी। क्या मिलेगा? ग्रसनी। और ग्रसनी के जस्ट नीचे आएंगे, ग्रसनी जस्ट नीचे आएंगे, क्या मिलेगा? स्वर तंत्र। क्या मिलेगा? स्वर तंत्र के बाद क्या मिलेगा? ये हाथ क्या है हमारा? क्या है? श्वास नली। क्या है ये? श्वास नली। क्या मिलेगा? ब्रोंकी। क्या मिलेगा? लेफ्ट को राइट। ब्रोंकी क्या मिलेगा? लेफ्ट को राइट। और जो ये गुच्छा गुच्छा निकला है, ये सब गुच्छा गुच्छा निकला है, क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोलेस। क्या बोलेंगे? ये जो दिख रहा है पेड़ रखा, ये हमारा क्या है? वायु कोष्ठक या एल्वियोली। वायु कोष्ठक क्या बोलेंगे? एल्वियोली। समझ आ रहा है? नीचे जो दिख रहा है ये डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। ये दिख रहा है, देखो क्या है? एल्वियोली। क्या है ये?
इसको लेफ्ट क्या है, लेफ्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइट। राइट मतलब दाएं लंग्स, इधर बोलेगा बाएं लंग्स। बाय लंग्स। फेफड़ा दाएं बाएं दोनों होता है। फेफड़ा का दो साइड होता है, एक लेफ्ट एक राइट में, सभी में होता है, पक्षी में भी हम में भी। पार्टी क्या है? हैं? एक नंबर में नासा सीधा नासा का पास, नासा का पास। चलो अच्छा अच्छा से याद हो गया कि नहीं हो गया? बोलो पूछ ले तो बताना तो। नीचे मुड़ी करो, एक नंबर में बोलो। पाड़ा करेंगे ग्रोसरी पे के भी रहता है। चल दोनों नीचे मुड़ी कर, बता। ये क्या बोला? नासा क्षेत्र, हाँ नासा कपाट, हाँ ये फूको तो बा रश्मि, अपने आवाज बोल। स्वतंत्र, फिर देखो आगे बोलते जाओ। भुला जा रहे हैं। आगे हो बोला था देखो सारा भैया सुनो श्वास नली, हाँ देखा से बोलत हो। ब्रोंकोई, हाँ ब्रोंकोइलिस, ब्रोंकियोलेस, हाँ गियोलिस, हाँ वायु कोश, चल नीचे मुड़ी कर, अबे यही करो नीचे मुड़ी कर, नीचे मुड़ी कर। नासा, बोल एक नंबर। नशा क्षेत्र हाँ नशा का पाठ हाँ, नीचे मुड़ी, नीचे नहीं ना लौक रहा है आप देख रहा नहीं है, नीचे मुड़ी कर ना। हाँ बोल ऐसे याद पैर पड़ गया, बोल। नशा क्षेत्र हाँ नशा का पाठ हाँ अब कमु ये बोल बोल। मार दिला आय जोनी मार दिला एक बार फिर बोल रे। नासा छिद्र नासा का पार्ट, नासा छिद्र नासा का पार्ट, ठीक है। ग्रसनी समझ रहा, स्वर तंत्र, फिर क्या बोलेंगे, श्वास नली। कपाट ना होगा, क्या बोली ना, नहीं समझे। कपाट ना तो कपाट लिखे हैं। नासा का पार्ट इसी को बोलता है क्या पार्ट, ठीक है। समझ रहा है, नासा छिद्र, एक बार देखो फिर से बोला, सबसे बोलवाएंगे। नासा छिद्र नासा का पार्ट, नासा छिद्र नासा का पार्ट, नासा छिद्र नासा कपाट, ग्रसनी स्वर तंत्र श्वास नली, स्वर तंत्र श्वास नली, ब्रोंकी ब्रोंकियोलेस एल्वियोली। देखो बाबू, नासा छिद्र नासा का पार्ट, ब्रोंकी ब्रोंकी नासा छिद्र नासा का पार्ट, ठीक है। ग्रसनी क्या बोलेंगे, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद श्वास नली, स्वर तंत्र, श्वास नली, ये यहाँ से यहाँ तक श्वास नली। फिर एक बाद फेफड़ा में जाता है ब्रोंकी, अब ब्रोंकियोलेस, फिर एल्वियोली, छोटा छोटा कुछ क्या बोलेंगे, ठीक है। चेस्ट नीचे का फेफड़ा के भाग नहीं है, वो तो नीचे रहता है, समझ नहीं आया। नासा छिद्र नासा का पार्ट, इसका बोले ग्रसनी, ग्रसनी के बाद क्या मिलेगा बाबू, श्वास स्वतंत्र श्वास नली, ब्रोंकी ब्रोंकियोलेस, जो टुकड़ा में बढ़ गया है, जो टुकड़ा में बढ़ गया ना, देखो यहाँ पर जो टुकड़ा में बढ़ गया है, दिख रहा है दिख रहा है। उसके बाद क्या मिलेगा, एल्वियोली यानी वायु कोष्ठक, वायु बोलो क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़े। मारे नहीं है क्लियर है। सब सुन रहे सब बोला है सब चल नीचे मुड़ कर, हाँ, नहीं तो बढ़ गया। नीचे मुड़ कर मुझे तो बोल कोई तुरंत आया एक नंबर में। हाँ 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 ना स्वर तंत्र, हाँ हाँ ये कोई छड़ी नहीं सुना रहा ब्रोंकोई ब्रोंकियोलेस, तू बोले नीचे मुड़ कर बोलो एक नंबर जल्दी। नशा क्षेत्र, हाँ नशा का पार्ट, हाँ ग्रसनी, हाँ स्वर तंत्र, हाँ श्वास नली, हाँ ब्रोंकोई हाँ और ब्रोंकियोलेस हाँ और वायु कोश। एक मिनट बोल ना, रुक रुक तू नीचे से क्वेश्चन बोल, दिक्कत क्या है। हाँ तो बोल जब दे। से नीचे बोलो, नीचे से बोल दो। वायु कोष्ठक, हाँ ब्रोंकियोलिस, हाँ ब्रोंकियो हाँ और श्वास नली, हाँ स्वर तंत्र, ग्रसनी, हाँ नसा कपाट और ठीक नसा है। छिद्र। चलो अगला मतलब पूरा कंप्लीट याद हो गया। उल्टा बोल देगी, उल्टा बोलता नीचे बोल के। हाँ मंडी बैठी। सर नहीं देखो, नीचे बोल कर ना। वायु कोष्ठक, हाँ ब्रोंकोइलेस, हाँ ब्रोंकोई, हाँ श्वास नली, श्वास नली, बोल। स्वर तंत्र, हाँ रश्मि, नासा कपाट, नासा छिद्र। चल ठीक है। भाई साहब मार को बड़े से चल देने का मंच भी है। हां मजा आके तो तो बता देंगे एक बार नीचे लेकर ठीक है। बता देंगे। कहाँ होता है करा। अब ये उस है ना ऊपर से चलो बाबू देखो क्लियर है। बिना पता अब देखो थोड़ा सा
ये हमारा शोषण मार्ग ये तो देखिए। काहे मिटा रहे हैं? अरे रफ लग रहा था इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है। देखो बाबू, तो ये दो के भाग में जो यहाँ पर दिख रहा है बाबू, यहाँ पर दिख रहा है ना, हमारे यहाँ पर आता इपिग्लोटिस क्या रहता है, इपिग्लोटिस। थोड़ा सा फिगर में डीप पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर होता है बाबू का इपिग्लोटिस क्या रहता है, इपिग्लोटिस, ठीक है। बाबू सबसे अच्छा गिर तो करता है। अब सुनो ना, अभी पूरा बताना है। अभी कुछ अभी कितना मिनट हो गया है? 1 घंटा 15 मिनट 17 सेकंड 18 19 चलो सुनो ध्यान से। 20 तो अब श्वास नली श्वास रेगर है जो ये लैरिक्स क्या है बाबू, लैरिक्स दिख रहा है, लैरिक्स के पास यानी जस्ट नीचे, लैरिक्स के जस्ट नीचे क्या रहता है बाबू, क्या रहता है ये श्वास, क्या बोलते हैं इपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं इपिग्लोटिस। देखो इसका नाम क्या है, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस है, ठीक है। ये क्या करता है बबुआ, जब रहना भी जरूरी है, एक चौराहा पे होता है ना, देखो मान लो कि जैसे कि होता था कि जब दशहरा घूमने जाते थे ना, एक कैसे लगा था से बीच में रस्सी लगा देता था। अब ये लगा हाँ सुनो ना, एक तरफ लेडी को प्रवेश करता था, एक जेंट्स को, तो एक वहाँ पर जहाँ रहता था, वहाँ पर मान लो जहाँ पर ये अंत हुआ है, तो यहीं पर आदमी रहता था। अगर कोई भुला के लड़किया और जा रहा है या लड़के को भुला के लड़का और जा रहा है, तो उसको साइड करता था ना। तो ये है एक साइड करने वाला, यानी जब भोजन आएगा ना बबुआ, तो भोजन देखो, तो भोजन को नियंत्रण करता है। यहीं पर हमारा पेट है, क्या है हमारा पेट है, पेट का मार्ग यहीं पर है, पेट का मार्ग क्या है यहीं पर है। इसको जैसे मान लो बाबू, जैसे हम लेते थे यहाँ पर ऐसे लेकर आइए बता दी, ठीक है। ये श्वास है, तो पेट का भाग हो गया। यहीं पर जो रहता है, यहीं पर जो पार्ट रहता है बाबू, यहीं पर फेफड़ा के पार्ट क्या रहता है, फेफड़ा का, यही दोनों आँख के मार्ग यहाँ पर क्या रहता है, मिला रहता है। यानी हवा का मार्ग, यानी जो फेफड़ा के मार्ग वहीं पर, खाना के मार्ग वहीं पर, और वहीं पर रहता है इपिग्लोटिस, क्या रहता है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस क्या रहता है, जस्ट लैरिक्स के नीचे, जस्ट लैरिक्स के नीचे। क्लियर समझ में आता है, लैरिक्स के नीचे क्या रहता है बाबू, इपिग्लोटिस एक चौराहा के काम करता है, यानी खाना को खाना के द्वार में, यानी फूड पाइप में भेजेगा, हवा को श्वास नली पे क्या भेजेगा, श्वास नली। तो श्वास किचन क्या है, श्वास नली है, पता चल रहा है बाबू, ऊर्जा है क्या, श्वास नली और हाँ, पाइप, फूड पाइप में भोजन भेजेगा वहीं पर, और वहीं पर क्या भेजेगा, श्वास नली। और ये नियंत्रण कौन कर रहा है कि ऑक्सीजन को हवा को फेफड़ा भेजना है, और खाना को फूड पाइप में यानी पेट में भेजना है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस होता है, इसका काम क्या है पता चल गया। हाँ। यानी हवा को एक ओर है, और भोजन को एक और एक। एक ओर है। हवा को एक ओर है, हवा किसे भेजा, फेफड़ा में, फेफड़ा में चला गया। अगर भोजन भेजना तो फूड पाइप में, यानी भोजन नाल में, भोजन नाल में, उसी के माध्यम से चल जाता है क्या, पेट में चल जाता है, ठीक है। तो बबुआ जब इपिग्लोटिस होता है ना, मान कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना एक वीडियो रोक दो, वीडियो रोक के फिर से बना, तो बड़ा हो गया। चलो इसको लिख लो, उसके बाद बताएंगे, इसको लिख लो।